बादल गरजे, बारिश बरसी और इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पर्दा फाश हो गया। नौशहरा बरका के अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया, मरीज रुल गए। नौशहरा बरका में मामूली बारिश ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तहसील दीना में होने वाली मुसलधर बारिश से शहर भर में जलथल एक हो गया। हस्बे मामूल सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि नशेबी इलाके जेर आब आ गए। जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट। दीना में बारिश से मौसम की तब्दीली का वाज़े पैगाम तो मिल गया। तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया, लेकिन पूरा शहर जल थल हो गया। शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ा। बादल जमकर बरसे तो तहसील दीना के इलाके पानी पानी हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी दीना ने नालों की सफाई और मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च किए, मगर बेसूद रहे। म्यूनिसिपल कमेटी दीना की मेन गली और दफ्तर भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश से गलियां, महल्ले और सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गए। बर वक्त सफाई न होने से नालों की गंदगी सड़कों पर तैरने लगी। म्यूनिसिपल कमेटी दीना का अमला मंजर से गायब नजर आया। शहरियों, दुकानदारों और मुलाजम पेशा लोगों को आमदरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बारिश जब भी होती है, चाहे मंगला रोड हो, चाहे अपना शहर की गलियां ले लें, हत्ता कि यकीन माने कि शर्म की बात महसूस होती है कि जब ये हम कहते हैं कि जी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में पानी चला गया, चीफ ऑफिसर बल्दिया दीना के ऑफिस में पानी चला गया। जब इन लोगों के ऑफिस पानी से महफूज नहीं है तो हम लोग पानी से कैसे महफूज हो सकते हैं। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए और घंटों बिजली बंद रही। शहरियों ने आला काम से इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से सड़कें और बाजार नदी नालों में तब्दील हो गए। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 3 सालों में तरक्याती मंसूबों पर काम न होने से शहरी हुक्मरानों से नाला नजर आने लगे। सड़कों की तामीर का काम भी इल्तिबा का शिकार हो गया। महकमे हाईवे की लापरवाही और ठेकेदारों की सुस्त रवि के बायस सड़कें खंडरात बन गईं। बारिश के बाद पानी ने नदी नालों का रूप धार लिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। शहरियों ने इस्लाही अहवाल का मुतालबा कर दिया। मानसून के नए सिलसिले ने रंग जमा दिए। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से लाहौर एक बार फिर पानी पानी हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। मानसून हवाएं कल से सिंध पर असरअंदाज होंगी। बागों के शहर में सुबह के वक्त आसमान पर काले बादल छाए और फिर खुलकर बरसे। तालाब में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा में 33 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 53, ताजपुरा में 5 और चौक नागजा में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। फर्रुखाबाद में 22 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नहर के गिर्द हल्की बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन रही। बारिश के बाद बिजली जाने से मौसम का मजाक कराकरा हो गया। रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। जेलम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मीरपुर, आजाद कश्मीर शहर और गिरदनवा में भी बादल खूब बरसे। मौसम का हाल बताने वालों ने 25 सितंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मनसेरा, हरिपुर, मर्दान, चारसदा, नौशेरा, दीर, चित्राल, पिशावर, कुहाट और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में जुमेरात से हफ्ते तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान का 4 लाख की आबादी वाला शहर अस्ता मोहम्मद आज भी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2 अस्पताल होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सवा दीगर किसी शोबे का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। शहरी परेशान हैं और कोई पुरसान हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे चाकर खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े राइस इंडस्ट्रियल जोन उस्ता मोहम्मद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और लेबर अस्पताल में दवाइयों की किल्लत के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी किल्लत है। 4 लाख की आबादी वाले शहर में सिवाय एक शोबे रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के अलावा दूसरे किसी भी शोबे का कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, सिर्फ जनरल डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सर्जन का न होना इलाके के साथ जाति के मुतरादिफ है। इन अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने के सबब इमरजेंसी की सूरत में शहर या दूर दराज से आने वाले मरीजों को फर्स्ट एड देने के बाद लाड़काना, सक्खर, कोयटा और कराची रेफर कर दिया जाता है। इस हवाले से शहरी का कहना है कि यहाँ 2 अस्पताल हैं और दोनों अस्पतालों में अद्वियात की कमी और स्पेशलिस्ट का ना होना है, जिसकी वजह से हमारे जितने मरीज़ हैं वो लड़काना, कोयटा या कराची रेफर किए जाते हैं। दरियासन अवामी हलकों ने हुकूमत बलूचिस्तान से अपील की है कि इन अस्पतालों की हालत जार पर तवज्जो देते हुए यहाँ तमाम शोबाजात के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दिनारी, सच न्यूज़ उस्ता। नूरपुर थल के THQ अस्पताल को बने 40 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन माहिर डॉक्टर की तैनाती न हो सकी। अब्दुल हमीद चौधरी की रिपोर्ट।
THQ अस्पताल नूरपुर को बने 40 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन THQ अस्पताल की तारीख में अब तक गायनी डॉक्टर की मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती ना हो सकी, जिसकी मेन वजह एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना होने की वजह है। गवर्नमेंट पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म साहब चुन चुन कर गरीबों का एहसास कर रहे हैं। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि नूरपुर थल THQ के अस्पताल में बड़े ऑपरेशन की सहूलत मौजूद नहीं है। नूरपुर थल के इस हॉस्पिटल में गायनी डॉक्टर ना होने की वजह से नूरपुर थल के शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहसील भर के 3 लाख से ज़ायद अफराद एक THQ होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हैं। THQ अस्पताल नूरपुर थल में गायनी डॉक्टर की तैनाती ना होना एक तशवीशनाक अमल है। नूरपुर थल के शहरियों ने CO हेल्थ खुशाब से मुतालबा किया है कि THQ अस्पताल नूरपुर थल में जल्द अज जल्द गायनी डॉक्टर की तैनाती का अमल पूरा किया जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज़, नूरपुर थल। सियालकोट में 17 अरब रुपए की लागत के तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। सियालकोट के वासियों को पीने के साफ पानी की फराहमी समेत निकासी आब के लिए जदीद सीवरेज के निज़ाम और पार्क्स अपग्रेडेशन के मनसूबों पर काम शुरू हो गया। खिजर शेख की रिपोर्ट। सल्ती शहर सियालकोट में 5 दहाइयों पुराना नाकिस सीवरेज सिस्टम और वसीदा वाटर सप्लाई लाइन्स जो शहरियों के लिए वबाले जात बन चुके थे, मगर नए पाकिस्तान में तब्दीली सरकार में शहर सियालकोट की सुन ली गई है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक कहते हैं, हुकूमत पंजाब और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 17 अरब के तरक्याती मनसूबे का काम शुरू कर दिया गया है। शहर भर की गली और मोहल्लों में खुदाई करके सीवरेज और वाटर सप्लाई के पाइप डाले जा रहे हैं। तरक्याती पैकेज में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं 9 अरब रुपए की लागत से वाटर सप्लाई और सीवरेज मंसूबों के अलावा पार्क्स और नौ तमीर किया जा रहा है। शहर भर में मेगा प्रोजेक्ट से शहरी भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में जारी तरक्याती कामों में शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी भी शामिल है। कैमरा टीम के साथ इज़त शेख, सच न्यूज़, सियालकोट। अलीपुर में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। खिजर टाउन में राहगीर को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। अलीपुर में सख्तगुज़िदगी के वाक़यात कम न हुए। आवारा कुत्तों के काटने से एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों की जानिब से मकामी इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्तें भी की गईं, लेकिन इंतजामिया कुत्तों को ठिकाने लगाने को तैयार नहीं। शहरी खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। टोबा टेक सिंह में वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर बुरी तरह नाकाम हो गया। शहर की मुतादिद ग्रीन बेल्ट्स तबाह हो गई। शहरियों ने ग्रीन बेल्ट को कूड़ादान बना दिया। सुल्तान महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जी के बायस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। शहरियों का कहना है कि पार्क की हालत संवारने के लिए मुतअद्दिद बार अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ना तो इधर पानी का कोई प्रॉपर इंतजाम है, ना पौधे हैं, ना कोई देखभाल के लिए इधर बंदा हायर किया हुआ है इंतजामिया ने। और इसके अलावा कब्जा माफिया ने इधर अपनी भैंसें और गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जो अपनी गाड़ियाँ मरम्मत और सेल करते शोरूम बने हुए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर के हुस्न की बहाली के लिए ग्रीन बेल्ट की बेहतरी और सड़क किनारे गंदगी के ढेरों को फौरी खत्म करवाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। हौसले बुलंद हों तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। शुजाबाद के रिहायशी 4 बहन भाई पैदाशी तौर पर 2.5 फीट कद के हैं। वो जिंदगी के हालात से कैसे लड़ रहे हैं, देखिए वजाहत हुसैन की रिपोर्ट। फौजो सोमन के रिहायशी जाम मुस्तफा, जिसका 30 साल बेटा पसकामत, हजूर बख्श 3 बेटियां पसकामत, सब बहन भाइयों के कद 2.5 फुट से ज्यादा नहीं। इंतहाई पुस्कामत होने की वजह से इनकी शादियां ना हो सकी, जिसकी वजह से ये सब अपने वालिद के साथ रहते हैं। वालिद जाम मुस्तफा रोजगार की तलाश पर जाता है तो वालदा ना होने की वजह से घरदारी की जिम्मेदारियां तीनों बहन भाई निभाते हैं, जबकि हजूर बख्श मवेशियों को चारा डालना और देगर रोजमर्रा के काम अंजाम देता है। मेरे 4 बच्चे ने, 3 धियान मतलब एक छोर एक करण से कहनी 2.5 फुट दे कद नहीं ना दे। गुजर बसर इंतहाई मुश्किल होने के सबब जाम मुस्तफा ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इनकी मदद की जाए ताकि वो अपनी बकाया जिंदगी सुकून से गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। मुजफ्फरगढ़ पब्लिक हेल्थ और जिले इंतजामिया की गफलत की वजह से वाटर प्लांट अरसा दराज से बंद है। 2000 से जायद खानदान पानी की बूंद बूंद को तरस गए। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर रोड जनूबी पंजाब के एक अहम तरीन शाहराह है, जो कि 2 सूबों को आपस में मिलाता है। हैवी ट्रैफिक का रोज़ाना यहाँ से गुजर होता है। अरसा 40 साल से इस रोड पर किसी हुकूमती नुमाइंदों ने तवज्जो ना दी है। आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। कई घंटे ट्रैफिक का बंद रहना मामूल बन चुका है। मुतअद्दिद बार एम्बुलेंस में मरीज अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर रोड 2
रोया करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। संगलहल में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी नहर किनारे लगे नलों से पानी भरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मुतालबा कर दिया। नदीम अख्तर भट्ट की रिपोर्ट। सांगलाइल नहर किनारे अरसा दराज से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले मीठे पानी के ट्यूबवेल जो आज तक आवाम को मीठा पानी मैसर न कर सके। करोड़ों रुपए से लगाई जाने वाली मशीनरी, बड़ी हार्स पावर मोटरें, बिजली के ट्रांसफार्मर, पानी के कीमती पाइप गायब हो चुके हैं। आवाम की आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ये अरसा दराज से तकरीबन मेरे ख्याल में काफ़ी के दौर में ये मीठे पानी के ट्यूबवेल बनाए गए थे, तकरीबन लगभग 12-16 के करीब। ठीक है, यहाँ पर 2 टैंकियाँ भी हैं पानी की, जो आज तक ये पानी, इनमें से मीठा पानी अवाम को डिलीवर ही नहीं हो सका। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टीका लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चुनिया में वापडा की नाहली का पोल खुल गया। नवाही गांव ढक्कू की बिजली गुज़िश्ता 5 रोज से बंद है। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। राना अलियास खान की रिपोर्ट। सब डिवीजन चूनिया सिटी के मुलाजमीन ने गुज़श्ता 5 रोज से सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल नवाही गांव ढक्कू की बिजली मुनक़ता कर रखी है, जिसकी वजह से अहले दे सख्त गर्मी और बिजली की बंदिश के बायस बिलबिला उठे हैं। अहले दे ने वजीर आजम पाकिस्तान, लेस्को चीफ लाहौर और SC सर्कल कसूर से फौरी बिजली बहाल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़, चूनिया। जूही में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग नए सिलसिले ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरी सेप्को इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सेप्को इंतजामिया ने हद ही कर दी। लोड शेडिंग के सताए शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिंध के शहर जोही में गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। शहरी कहते हैं कि दिन भर बिजली गायब रहती है, तमाम कारोबार मुतासर होकर रह गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने जालिमाना लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चीचावत्ती में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली मवेशी मंडी सीवरेज सिस्टम से महरूम हो गई। चीचावत्ती में तैयार होने वाली कैटल मार्केट का सीवरेज सिस्टम तामीर न हो सका। मवेशी मंडी का पानी सड़कों पर तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद मकीनों और राहगीरों के लिए आमदरफ्त महाल हो गई। बदबू और ताफुन बीमारियों को दावत देने लगा, मगर इंतजामिया को होश नहीं आया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर साहिबाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके नूरपुर जदीद में कब्जा माफिया गरीब लोगों की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। मलिक शकील की रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया के नवे इलाका नूरपुर जदीद में कब्जा माफिया सरगर्म, जबकि IG पंजाब की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मगर मकामी इंतजामिया खामोश। कब्जा माफिया गुल मोहम्मद नामी शख्स के प्लाट पर नाजायज कब्जे की कोशिश कर रखी है, जबकि प्लाट गुल मोहम्मद के नाम पर है। इसके बावजूद कब्जा माफिया सरगर्म है। RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से अपील की कि हमारी कब्जा माफिया से जान छुड़ाई जाए ताकि हम अपना घर तमीर कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ मलई शकील, वारून, सच TV, अहमदपुर शर्किया। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो गईं। हादसात मामूल बन गए। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मोहम्मद इमरान असलम की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ तुर्किश कॉलोनी डेरा गाजी खान रोड पर 1270 मकानात पर मुश्तमिल 2000 से ज्यादा खानदान आबाद हैं। 2000 से ज्यादा खानदान पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी ना मिलने की वजह से तुर्किश कॉलोनी के मकीनों में बीमारियां लगने लगी। नमाज के वजू के लिए भी पानी नहीं होता, लेकिन महकमा बिजली वालों का बिल न रुक सका। जिम्मेदार कौन? भाई मेरे, हम तुर्किश कॉलोनी से बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ ही स्कूल हैं। वाटर प्लांट काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। जितना भी कोशिश की है कोई सुनवाई नहीं होती है। तुर्किश कॉलोनी के शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तुर्किश कॉलोनी के वाटर प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई। लिया का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सहूर दुरानी की रिपोर्ट। शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज मुहैया करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है, मगर लिया में इंतजामी नायली ओबेसी ने शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज से तकरीबन महरूमी कर दिया। लिया के गली महलों में सीवरेज का पानी इस वक्त तालाबों की शक्ल अख्तियार कर गया, मगर अरबाब अख्तियार दफातर के ठंडे माहौल से बाहर निकल कर शहर की हालत इजार पर तरस खाने को तैयार नहीं। शहरी गली महलों में खड़े पानी के सबब घरों में महसूर होते जा रहे हैं। गली महलों में से शहरियों का गुजरना मुश्किल होता जा रहा है। हत्ता के मसाजिद में नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों को भी सीवरेज के पानी के सबब शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। दादो के नवाही गांव में एक शख्स ने सरकारी स्कूल को ताला लगा दिया। बच्चों ने स्कूल के बाहर एहतजाज और धरना दे दिया। सेशन जज दादू ने मामले का नोटिस ले लिया। महकमा तालीम के अमलदार और पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। स्कूल को ताला लगाने वाला शख्स फरार हो गया। शुएब तहीम की रिपोर्ट।
दादू के नवाई गांव मुबारक फकीर गोपांग में नौकरी न मिलने पर एक शख्स ने सरकारी प्राइमरी स्कूल को ताला लगा दिया। बच्चों ने स्कूल के बाहर शदीद एहतजाज किया, जिस पर सेशन जज दादू ने मामले का फौरी नोटिस ले लिया और सेशन जज दादू के हुक्म पर महकमा तालीम दादू के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई और स्कूल का ताला तोड़कर तदरीसी अमल जारी किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दादू अरशद पंवर और चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर गुलाम फातिमा ने बताया कि नौकरी न मिलने पर गांव के एक शख्स ने स्कूल को ताला लगाकर बच्चों की तालीम मुतासर करने की कोशिश की। ऐसी हरकत करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, धूप में सारे बच्चे खड़े हुए थे। मैंने एसएसपी साहब की ऑफिस से कांटेक्ट किया और फिर वहाँ से हमने पुलिस मंगवाई, हमने ये ताला तोड़वाया और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे बच्चों को क्लासेस में बिठाया। यहाँ का एक मकीन है इस गांव का जो मुतालबा कर रहा है कि मुझे चौकीदारी या नायब कासिद की कोई जब तक आप नौकरी नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ पे ये स्कूल चलने नहीं दूंगा। स्कूल के असाजा ने बताया कि सुबह स्कूल के वक्त पहुंचे तो स्कूल को ताला लगा हुआ था और गांव के एक शख्स का यही मुतालबा था कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं दी जाती वो स्कूल को खोलने नहीं देंगे। बच्चों के शदीद एहतजाज के बाद पुलिस और महकमा तालीम के अफसरान के आने से पहले ही स्कूल को ताला लगाने वाला शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। शेब थईम, सच टीवी, दादू। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में महंगाई का कंट्रोल न थम सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश दाल, चावल, छोले, आटा, घी और सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और हमारे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बिल्कुल गैर फहाल है और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी अशिया खुर्दनोश है इसकी जो कीमत बढ़ी हुई है इसकी कंट्रोल के लिए पूरी तौर इकदाम किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को बहाल किया जाए। महंगाई का सुनामी आवाम को बहा ले गया। मुर्गी जमीन पर लेकिन कीमत आसमान पर। सिनामा में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का रेट आसमान से बातें करने लगा। दुकानदार 300 से 320 रुपए तक गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक 270 रुपए रेट मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि हर तरफ खुद साख्ता महंगाई ने परेशान किया हुआ है। दूसरी तरफ दुकानदार हजरात का कहना है कि सप्लाई के मुताबिक गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दुकानदार को गवर्नमेंट की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक गोश्त बेचने पर पाबंद किया जाए। खैरपुर में सिंधी ज़बान के तरोीज और फ़रोग के लिए सिंधी बोली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिंध भर से नामवर अदीब और दानिश्वरों ने शिरकत की। अली गौहर की रिपोर्ट। एक मकामी स्कूल में इल्म दोस्त अदबी संगत की जानिब से सिंधी ज़बान की तरक्की और फ़रोग के लिए सिंधी बोली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में नामवर मौक़िक़ीन और सिंधी अदबी संगत के मारूफ दानिश्वरों समेत दीगर दानिश्वरों ने अपने मकाले पेश करते हुए कहा कि सिंधी कदीम तरीन ज़बान है और इसके आसार मोहनजोदड़ो की लिखाई में भी मिलते हैं। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ज़बान के हवाले से, उसका मकसद यही है कि सिंधी ज़बान जो बरे सगीर की इलाकाई ज़बानों में से पहली ज़बान है जिसको तदरीसी ज़बान होने का एजाज़ हासिल है। तकरीब में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वाई भी पेश की गई। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपांग, सच न्यूज़ के। जिला टांक में भी पश्तूनों का सकाफती दिन जोशो खरोश से मनाया गया। सैकड़ों की तादाद में पश्तूनों ने रिवायती लिबास पहनकर रैली निकाली। जिंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत और रिवायात याद रखती हैं। पश्तूनों के सकाफती दिन की मुनासबत से टांक रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पश्तूनों के मखसूस पहनावों के जरिए अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया गया। पीटीआई की एमपीए समरीना जावेद ने सीईओ हेल्थ के साथ जेहलम में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए लगाए गए कैंप्स का दौरा किया। बाबर हुसैन की रिपोर्ट।
जेहलम में पीटीआई की एमपीए सबरीना जावेद ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल के साथ जेहलम में महकमा हेल्थ की जानिब से बच्चों को पोलियो का कतरे पिलाने के लिए शहर में लगाए गए मेडिकल कैंपों का अचानक दौरा किया। जेहलम में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 18 से 24 सितंबर तक पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी सिलसिला में महकमा सेहत की जानिब से जेहलम में 808 महकमा सेहत की टीमें काम कर रही हैं। जेहलम शहर में लारी अड्डा, वैगन स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और हेल्थ सेंटर्स पर मेडिकल के कैंप लगाए गए हैं। इस सिलसिला में पीटीआई की एमपीए सबरीना जावेद ने तमाम सेंटर्स का दौरा किया। इस मौका पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल भी उनके साथ थे। मेडिकल कैंपों के बारे में सीईओ हेल्थ ने एमपीए सबरीना जावेद को ब्रीफिंग दी और महकमा सेहत की जानिब से अच्छे इंतजामात को सराहा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, जेहलम। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने डीएचक्यू अस्पताल में कायम पनाहगाह का दौरा किया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने अचानक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में कायम पनाहगाह और महकमा अबूदाबादी के मरकज़ का दौरा किया। इस मौका पर MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन मलिक वजात भी उनके हमरा थे। MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी ने डिप्टी कमिश्नर को पनाहगाह में रहने वालों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने MS के इस इकदाम को सराहा। जबकि इंचार्ज फैमिली प्लानिंग डॉक्टर नाहिद ने डिप्टी कमिश्नर को फैमिली प्लानिंग के मुख्तलिफ शोबा का मुआयना कराया और ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारे यहाँ आवाम के लिए फैमिली प्लानिंग के हवाले से तमाम तर सहूलियात मुयस्सर और आवाम को तमाम तर इलाज यहाँ पर फ्री सर्विस दी जा रही है। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। रहीम यार खान में अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से अगवा किए गए 9 मौलूद को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान पुलिस की कामयाबी, 4 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे का सुराग लगा लिया गया। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून को अदालत में पेश करके रिमांड लेने के बाद बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया गया। सेवन शरीफ में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस बेबस हो गई। शहरियों ने पुलिस के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। शहमीर खान की रिपोर्ट। कलंदर लाल शहबाज की नगरी सेवन शरीफ में बढ़ती हुई बदअमनी, मंशात और समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं दरिया खान लगारी, असगर सोलंकी, आजाद मंसूर चना और दीगर की रहनुमाई में धमाल चौक पर भूख हड़ताली कैंप कायम कर दी गई और सेवन पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि सेवन को पुरअमन शहर बनाया जाए और सेवन में जो मंशात और जो भी बुराइयों के जो अड्डे हैं इनको फुल फोर खत्म किया जाए। यहाँ बहुत बदअमनी है। ये दिन दिहाड़े यहाँ डाके लगते हैं। 2 दिन पहले यहाँ फ्रेंचाइज पे एक डाका लगा। भानसेदाबाद में बहुत बदअमनी है और हमारी तहरीक 9 तारीख से चल रही है बदअमनी के खिलाफ। हमारे मुतालबे ये है कि बदअमनी पे कंट्रोल किया जाए। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि सेवन शरीफ में पुलिस की नाअहली की वजह से बढ़ती हुई बदअमनी का नोटिस लेकर अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहमीर खान, ऑटो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। सिब्बी में अवामी मसाइल के हल के लिए सर्किट हाउस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने खुली कचहरी में शिकायत के अंबार लगा दिए। अवाम ने कमिश्नर सिब्बी डिवीजन के सामने तालीम, सेहत, सड़कों की तामीर, पुलिस, इलाके की सफाई और नाजायज़ कब्जे के मसाइल बयान किए। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन ने तमाम महकमों के ऑफिसरान को सालिन को दरपेश मसाइल के फौरी हल की हिदायत की। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन का कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद आवाम को फौरी इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचाना है। खुली कचहरी में आवाम के साथ साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आरिफवाला के इलाका चौक मरले के मशहूर पकोड़े, जिससे रोजाना हजारों लोग लुत्फानंदोज होते हैं। खालिस अज्जा से तैयार शुदा पकोड़े अपनी मिसाल आप हैं। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। अरब वाले के इलाका चौक मरले में जियो मौलवी सुपर के पकौड़े अपनी क्वालिटी और जायका के हवाले से बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि यहाँ पकौड़े खरीदने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। इन पकौड़ों को खालिस सुल्तान घी में तैयार किया जाता है। इन पकौड़ों में खुद से तैयार किया गया खालिस बेसन, नमकीन आलू, जीरा, धनिया, नमक और सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। पकौड़े के साथ साथ खालिस दही, सब्ज मिर्ची और पुदीने की तैयार करदा रायता भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे खालिस पकौड़े मिलते हैं और साथ समोसे भी मिलते हैं और इनका जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पूरे शहर में अच्छा जायका है इनका। जियो मौलवी सुपर के पकौड़े और रायता अपनी असल और जायका में लाजवाब होने की वजह से दूर दराज के लोग इन पकौड़े से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। मुसाफिर अपनी गाड़ियों को रोककर खाते हैं और पार्सल भी ले जाते हैं। इसी वजह से सारा दिन गाहकों का रश लगा रहता है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह कम होकर तकरीबन 4% के करीब रह गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 81 अफराद जाँ बाक हुए। 1897 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 46,231 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 1,89,50,39 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 27,327 मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,27,905 हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 62,922 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 4,846 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 11,37,656 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,45,267 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है। अब तक कुल 7,38,31,778 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 2,43,76,310 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। न्यूजीलैंड हुकूमत का सिक्योरिटी का बहाना बनाकर क्रिकेट टीम को वापस बुलाना आलमी साजिश का नतीजा है। पाकिस्तान दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। एडी शाहिद की रिपोर्ट। पाक न्यूजीलैंड सीरीज पर न्यूजीलैंड हुकूमत का सिक्योरिटी का बहाना बनाकर क्रिकेट टीम को वापस बुलाना आलमी साजिश का नतीजा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या आलमी कोरोना वबा का मामला हो या फिर दुनिया भर में रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीली का, पाकिस्तान ने जिस हिकमत अमली और मजबूत मनसूबाबंदी के साथ इन आलमी मसाइल पर काबू पाया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज दुनिया भर की बेहतरीन फोर्सेज और एजेंसीज हैं, जिसका एतराफ पूरी दुनिया कर चुकी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का पुरअमन तरीन, खूबसूरत और महफूज मुल्क है। इस तरह की साजिशें हमारे प्यारे वतन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक मैच के ना खेलने से हमारी साख को कोई फर्क नहीं पड़ता। आलम में जब से खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियां सियासत की नजर हुई हैं, खेलों के मैदान बर्बाद और हस्पताल आबाद हो गए हैं। यही वजह है कि दुनिया में अमवात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसलिए खेलों को आलमी साजिशों से पाक करने की अशद जरूरत है। कॉलिकी में खेलों को फरोग देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इमरान खुर्शीद की रिपोर्ट। मंशियात की रोकथाम और खेलों को फरोग देने के लिए काले की मंडी में काले की प्रीमियर लीग फ्लड लाइट ऑल पाकिस्तान ओपन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इधर नशा जो है वो बहुत ज़्यादा था और लोग जो है वो नशे की तरफ जा रहे थे, इसलिए क्रिकेट की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, खेलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए कामरान कामी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट मुनक्कद किया है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे काले की मंडी में मुनक्कद हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं इंतजामिया के, अहले इलाका के, और जिन्होंने यहाँ पे टाइम दिया। उनके साथ शेख कामरान थे, जनाब मलक मंसूर साहब थे, जो इटली से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए। टूर्नामेंट का फाइनल तूतड़ा 11 ने जीत कर पहला इनाम मोटरसाइकिल और ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल के मेहमान खसूसी साबिक मिनिस्टर मौजूदा MN शौकत अली भट्टी ने अहले इलाका का ग्राउंड का दरीना मुतालबा पूरा करने का ऐलान किया। खेलों को फरोग देने से नौजवान नस्ल बेराह रवैये का शिकार होने से बच सकती है। अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।